ओके हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल इन टुडेज डिस्कशन। नाउ देखिए एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार और जो नमक हम पढ़ते हैं उसका ये रिवीजन सीरीज चल रही है विथ रिस्पेक्ट टू वंदरोगा का जो री एग्ज़ाम होने वाला है 11 जून 2023 तक। बायोलॉजी की ऑलरेडी हमने क्लास 10th पूरी करवा दी है। जब तक ये वीडियो आपको अपलोड देखने को मिलेगी वो चार जो क्लास 10th के बायोलॉजी के हैं वो ऑलरेडी हमने कर दिए हैं। ठीक है, अब ये चल रहा है केमिस्ट्री और ऐसे ही कुछ 3-4 दिन में अपने 9-10th जो एनसीईआरटी दी है उसके जो टॉपिक हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एसिड होता है, एसिड क्या होता है? ब्लू लिटमस को रेड करता है। यानी कि अगर हम किसी में भी अम्ल डालेंगे तो जो लिटमस पेपर होता है जो किसी क्षार और अम्ल को पहचानता है वो नीले से लाल रंग का हो जाएगा। सिंपल सा। बेसिस क्षार क्या होते हैं जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। कुछ प्राकृतिक पाए जाते हैं जैसे लिटमस हल्दी हो गया, कुछ बनाए भी जाते हैं लेबोरेटरी में जैसे मिथिल ऑरेंज है, फिनाप्तोलिन है। ठीक है, अब लिटमस क्या होता है? लिटमस एक तरह की डाई है, जैसे बालों में डाई लगाते हैं वैसे ही लिटमस भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक पर्पल कलर की डाई होती है। अब ये एक पेड़ से निकलती है, लाइकन जिसे बोलते हैं, और जो पेड़ों का समूह जिस कैटेगरी का होता है, डिवीज़न होता है, वो थैलोफाइटा है। ठीक है, अब ये डाई क्या करती है? ये क्या बालों में लगाने के काम आएगी? नहीं, ये अम्ल है या क्षार ये बताएगी। ठीक है, लिटमस पेपर जो अभी हमने देखा। अब कुछ प्राकृतिक इंडिकेटर भी होते हैं जो बता देते हैं, जैसे आपकी रेड कैबेज है, टर्मरिक है, आपकी हल्दी हो गई। कुछ जो फूल होते हैं वो भी बता देते हैं, जैसे हाइड्रेंजिया। अगर आप हाइड्रेंजिया देखोगे तो रिजनरेशन की पावर होती है इसमें। ठीक है, रिजनरेट हो जाती है, जैसे छिपकली का पूंछ दोबारा आ जाती है, वैसे ही हाइड्रेंजिया, पिटूनिया, जेरेनियम, इनके जो फ्लावर्स होते हैं ये भी अम्ल या क्षार यानी कि एसिड बेस बता देते हैं। अब कुछ होता है स्मेल के जरिए बता देते हैं कि हाँ ये जो दिया गया है वो सिर्फ पानी नहीं है, कुछ और भी है ये। तो वो ऐसे ही ओल्फैक्टिक इंडिकेटर्स होते हैं, यानी कि जो स्मेल के थ्रू हम पहचानते हैं। जैसे प्याज में डाल दोगे एसिड या बेस, अलग तरह की स्मेल आने लगेगी। वेनिला और क्लोव ऑयल जिसे लौंग का तेल भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कैसे पता करोगे कि जो दी गई गैस है वो हाइड्रोजन है? ठीक है, अगर वो दी गई गैस जो बबल्स हैं वो पॉप साउंड के साथ इस तरह की साउंड के साथ फूटे तो वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, फिर उसके बाद दो आपको याद होनी चाहिए, दो केमिकल रिएक्शन, रासायनिक समीकरण, जिसमें अम्ल में अगर कोई धातु मिलाते हैं, एसिड में मेटल मिलाता है तो हमेशा नमक और हाइड्रोजन निकलेगा। अगर वही उसी अम्ल में अगर मेटल कार्बोनेट हो, कार्बोनेट को हिंदी में भी कार्बोनेट कहते हैं, और CO3 है तो सिंपल सी बात है CO2 तो निकलेगी ही निकलेगी। बट विदाउट मूविंग फर्दर, अगर आप चाहते हैं वंदरोगा के जितने भी PDF हैं, मटेरियल है, आप एक्सेस करना चाहते हैं तो 499 रुपीज़ में आपको ये मिल पाएंगे। गूगल पे, फ़ोनपे करना है इस नंबर पे, और सेम ही स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप करनी है। क्या क्या मिलेगा इसमें आपको? कंप्लीट सिलेबस के जो नोट्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो तो मिलेंगे हाईलाइटेड, टेस्ट सीरीज मिलेगी, वन लाइनर मिलेंगे, प्लस दूसरे अदर फैक्ट मिलेंगे। एक नोट्स को छोड़कर सभी चीज़ इंग्लिश और हिंदी में है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जो सिर्फ उत्तराखंड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये UKPR पब्लिकेशन सर्च कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हम ये काम का नहीं है, ये काम का नहीं है, ये कॉपर क्लोराइड। ठीक है, कॉपर क्लोराइड CuCl2, ये ब्लू ग्रीन कलर का होता है। और हमेशा ये याद रखना, कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होता है, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मेटेलिक ऑक्साइड यानी कि ऐसी धातु जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो वो मेटेलिक ऑक्साइड हो जाएगा। अब ऐसी धातु जिसमें नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मतलब पूरा कंपाउंड नॉन, तो वो एसिडिक बनाएगा कोई भी सॉल्यूशन। जैसे एग्जांपल कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मेटल है, मेटल होता है ना कैल्शियम, अगर ये बनाएगा तो सिंपल सी बात है बेस ही बनाएगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होगा वो हमेशा एसिड बनाया जाएगा, जैसे सल्फोनिक एसिड होता है H2CO3। ठीक है, नॉन मेटल जैसे कार्बन से बने होंगे ना वो हमेशा एसिड होंगे, देखना। नाउ हमेशा याद रखना, एसिड अगर एक्वा सॉल्यूशन वाला है, पानी वाला है, तो वो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, कभी ग्लूकोज या अल्कोहल कंडक्ट नहीं करेंगे। राइट।
आगे एक और चीज़ करते हैं, किसी भी गैस को अगर ड्राई करना है, उसको एब्जॉर्ब करना है, एक तरह से उससे जो नमी है वो हटानी है, तो कैल्शियम क्लोराइड का हम बेहतरीन उपयोग कर सकते हैं। एक अम्ल अम्ल कब तक है? जब तक उसको पानी में घुलाया जाए और पानी में घुलने के बाद वो H3O+ या H+ आयंस दे दे तो उसे हम अम्ल कहते हैं, यानी कि एसिड कहते हैं। और कुछ ऐसे बेस होते हैं, कुछ ऐसे क्षार होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, तो ऐसे क्षार को हम एल्कलीज कहते हैं। ठीक है, क्षार के बारे में सोपी टू टच, बिटर, कड़वे, कॉरोसिव होते हैं। अब सभी में ये अप्लाई नहीं होता, कुछ कुछ कॉरोसिव भी होंगे वैसे तो, हालांकि अम्ल ही कॉरोसिव होता है। कॉरोसिव मतलब जो हाथों को जला देगा। हाँ, हमेशा याद रखना, चाहे एसिड हो, अम्ल हो या बेस हो, अगर पानी के साथ वो मिलेगा तो हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें ऊर्जा निकल रही है। ठीक है, जिसमें ऊर्जा निकल रही है। नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं? ये बहुत सारे जो डाई होते हैं ना, उसका मिक्सचर होता है और ये पता कर देता है कि एग्जैक्ट अम्ल कितना तीव्र है या कितना भुस है, कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। कैसे पता चलता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर में आप सबको पता है पीएच स्केल में 0 से लेके 14 तक वैल्यू होती है। अब यूनिवर्सल जो इंडिकेटर है ना, इनमें कुछ कलर भी दिए गए होते हैं कि बहुत ज़्यादा रेड कलर, फिर ग्रीन कलर, न्यूट्रल होना। ठीक है, तो इसी स्केल के बेसिस पर कलर भी दिए गए हैं। आपको एनसीईआरटी में पूरी कलर की टेबल भी मिल जाएगी अगर कक्षा 10 का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो। पीएच में पी पोटेंज होता है, जर्मनी में इसका मतलब होता है पावर, कि उस सॉल्यूशन की पावर कितनी है। एसिडिक मीडियम जितना कम होते रहेगा उतना स्ट्रांग होगा, बेसिक मीडियम जितना बढ़ेगा उतना स्ट्रांग होगा। मतलब अगर मैं कहूँगा 6 किसी की पीएच वैल्यू दी है तो वो उतना वीक एसिड होगा, कमज़ोर एसिड, कमज़ोर अम्ल। स्ट्रांग वाला होगा 1, 0। ठीक है, वैसे ही किसी की 14 है तो वो क्षार बहुत स्ट्रांग होगा। लेमन जूस, ये कुछ ये याद रखना, प्योर वाटर 7 याद रख लेना, गैस्ट्रिक जूस 1.2, लेमन जूस 2.2, सोडियम हाइड्रोक्साइड 14, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, जिसे MgOH2 भी कहते हैं। अम्ल वर्षा, जिसे एसिड रेन आप कहते हैं। कब एक पानी अगर ऊपर से टपका तो कब उसे कहेंगे कि ये अम्ल वर्षा का नाम दे दिया जाएगा? जब पीएच, अगर उसको नापेंगे, उसका पीएच अगर 5.6 से कम आया तो हम कहेंगे अम्ल वर्षा है। वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी भी 7 से लेकर 7.8 तक के पीएच में काम करती है। आप बहुत सारे ग्रह को जानते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स। तो वीनस में H2SO4 के बादल होते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है, नहीं तो हम अर्थ में तभी तो रह रहे हैं, ऑक्सीजन है। और इनिशियल का जो एटमॉस्फेयर था उसमें ऑक्सीजन नहीं थी, ये भी आप याद रखना। ठीक है, कभी कभी आ जाता है कि जब पृथ्वी बन रही थी तो क्या उसी टाइम पे हमारा ऑक्सीजन अवेलेबल थी? आंसर है नो। अमोनिया, मीथेन, ये ऐसे बनी, बाद में ऑक्सीजन आई धीरे धीरे। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है और अचानक से उसके पेट दर्द होने लग जाती है क्योंकि वो मीडियम बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। अब उसको क्षार बनाने के लिए, पेट में दर्द को कम करने के लिए हम एंटासिड खाते हैं, बोलते हैं कि एंटासिड दे दो, तो वो माइल्ड बेस होता है। ठीक है, टूथ डिके, जो दांतों में कीड़े लगते हैं, कहने का मतलब वो कैसे लगते हैं? जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो बैक्टीरिया उस खाने को तोड़ देते हैं शुगर पार्टिकल में। अब कितना ज़्यादा मीठा है तो वो एसिडिक चीज़ें क्रिएट कर देगा, क्योंकि नॉन मेटेलिक हमेशा एसिडिक क्रिएट करती हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बन के ही मॉलिक्यूल होते हैं। तो एसिड जो पीएच की वैल्यू अगर 5.5 से कम हुई तो हम कह सकते हैं कि जो दांत कैल्शियम फॉस्फेट से बना है वो भी एक वक्त के लिए उस एसिड से पूरी तरह हट जाएगा। नाउ निटिल लेप्स, आप सबको बिच्छू घास आप सबको पता होगा, उसमें कौन सा एसिड होता है? मिथेनोइक एसिड। कभी हमें बिच्छू घास लग जाता है तो कितना ज़्यादा रैसेस, दाने हो जाते हैं, तो वो उसमें एक अम्ल रिलीज होता है आपकी बॉडी में, तभी ये होता है। फिर उसको अगर काउंटर करना है तो डॉग प्लांट। डॉग प्लांट वही पत्ते होते हैं जो उसी जंगल में मिल जाते हैं, उसके आसपास ही, उसको लगाओगे तो वो बेस का काम करता है। फिर आता है रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट जो होता है ब्राउन इन कलर होता है। और एक और चीज़ याद रखना, जब भी मैं ऊपर के बारे में बात करता हूँ, जो जो चीज़ें नहीं मेंशन की हैं वो इम्पोर्टेंट ही नहीं हैं, यही चीज़ें जो हैं ये रिवीजन सीरीज में चल रही हैं। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा पीएच न्यूट्रल बनाता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर आपके पास HCl है प्लस NaOH है, ठीक है,
तो NaCl प्लस H2O ये बना देगा। अब नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ये चीज़ याद रखना, आप सब लोगों ने ये पढ़ा होगा, बट आप लोगों को ये भी मैं बता दूं, आपके पास एक पानी का ग्लास है, उसमें नमक मिला है, तो और उस सॉल्यूशन बना दोगे तो उसे आप कहोगे ब्राइन सॉल्यूशन। क्या कहोगे? उस सॉल्यूशन का नाम है ब्राइन, ठीक है। और ये बना देता है क्लोरो एल्कली प्रोसेस में। अब ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? NaCl में जब पानी घुला होगा तो उसे ही ब्राइन कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्लोरीन एक कंपाउंड में है तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस भी कह देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, बेस मिल जाता है, घुल जाता है पानी में। अभी हमने एल्कली के बारे में पढ़ा। अब हमेशा क्लोरो एल्कली क्या बनाता है? जैसे फ्यूल, मार्गेरेन, फर्टिलाइज़र, वाटर, PVC, इस पर काम आता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे आप कहते हैं, और सबसे ज़्यादा ये स्टील साफ़ करने में अमोनियम क्लोराइड कॉस्मेटिक हाउस होल्ड में यूज़ होता है। अब कुछ कंपाउंड जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, तो ये कंपाउंड इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि इनसे क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। कुछ कंपाउंड डेली बेसिस पे यूज़ भी होते हैं, इसलिए और ज़्यादा इनका ये नेसेसरी हो जाता है पढ़ना, कि वन टाइम तो पढ़ना ही है। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, आपने देखा भी होगा कि यार कहीं पर घरों में पानी आ रहा है तो ब्लीचिंग पाउडर डाल दे रहे हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज़ द फॉर्मूला, राइट। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, जहाँ पर Ca है कैल्शियम, O है ऑक्सीजन, Cl है क्लोरीन, राइट। अब क्या होता है, बनता कैसा है ये? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ मिलता है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। अब ब्लीचिंग पाउडर ही क्यों बनाया गया? क्योंकि इसका यूज़ होता है आपका साहब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। अभी हालांकि इंडिया बांग्लादेश और दूसरे कंट्रीज से जूझ रही है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी हो रहा है, बट धीरे धीरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया पकड़ रही है मेक इन इंडिया के थ्रू। बट हमारा पर्पज़ ये नहीं है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ कहाँ होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है कॉटन और लाइलिन की ब्लीचिंग करने में। पेपर फैक्ट्रीज़ हैं, पेपर फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, जैसे जहाँ पर पेपर बनाए जाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर में आप सबको पता है सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो O है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। आप कहोगे ये सर इलेक्ट्रॉन ही को ही क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? अगर ऑक्सीजन देखोगे लास्ट में 2 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन की उसको ज़रूरत है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में तो NCERT के इतने ही मेन जो है यूजेस दिए गए हैं। फिर है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा क्या होता है? NaHCO3। अब कैसे याद रखो, कभी बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा में कन्फ्यूज़न होगा तो मैं बता दूंगा। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। वॉशिंग मतलब वॉश हो गया, धुल गया, तो क्या धुल जाएगा? H धुल जाएगा, पानी धुल जाएगा, Na2CO3। ये याद करने की ट्रिक है खाली, ठीक है, कि कभी कभी फॉर्मूले में अब मगअप हो जाते हो। तो बेकिंग सोडा NaCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये बहुत तेज़ी से खाना बनाने में यूज़ होता है किचन्स में। बेकिंग सोडा का ही यूज़ आप सबको पता है कि जो बेकरी हैं वहाँ पर केक हैं जो इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इतने ज़्यादा मुलायम तरीके से आप खा जाते हो, तो ये इसका कारण यही है, ठीक है, कि ये सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना देता है बेकिंग सोडा, क्योंकि इसमें CO2 का भी रिलीज होता है। एंटासिड की तरह भी काम आते हैं और फायर एक्सटिंग्विशर की भी तरह काम आता है, क्योंकि इसमें CO2 देखने को मिल जाती है। मतलब आग बुझाने में भी आप देखोगे बेकिंग सोडा देखने को मिलता है, राइट। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ना वॉशिंग सोडा, मैंने कहा जैसे वॉशिंग सोडा में वॉश हो गया, याद करने का तरीका Na2CO3.10H2O, ये याद रखना कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें 10 हैं। वहीं वॉशिंग सोडा का यूज़ होता है ग्लास बनाने में, साबुन, पेपर इंडस्ट्रीज़ में इसका भी यूज़ होता है, और सोडियम के जो भी प्रोडक्ट होंगे उसे बोरेक्स हम कहते हैं, और ये परमानेंट हार्डनेस निकालने के काम आता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट नीले कलर का होता है, और जब भी कॉपर सल्फेट गर्म किया जाता है तो इसमें से पानी निकल जाएगा और ये सफ़ेद कलर का हो जाएगा, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट .12H2O, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस ये है,
बट इससे हम क्या बनाते हैं, जिप्सम बनाते हैं, जिसमें कैल्शियम सल्फेट .2H2O। तो दोनों का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हेमीहाइड्रेट और 373 केल्विन में गर्म किया जाता है। खाने के बाद जो हमारा थूक यानी कि सलाइवा का pH हो जाता है 5.8, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक। और उससे पहले होता है, मील से पहले होता है, खाने से पहले देखो 7.4, कितना ज़्यादा चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला हमारा जो कक्षा 10 का इंपॉर्टेंट पॉइंट वाला था रिवीजन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इसको 1.5 में सुनना तो 7-8 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।